Student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life and part number आपका है बच्चों ये part number 5. ठीक है, और आपको पता है चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है सेल वॉल है। हम लोग बच्चों सेल एनवेलप के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका आवरण के बारे में। तो कोशिका आवरण में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लें कि आखिर में ये होता क्या है, इसका डिस्कवर कौन किया था। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस सबसे पहले सेल वॉल का खोज, कोशिका भित्ति का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका भित्ति का खोज किया था, इसको आप लोग समझ से चलिए। और आपको मैं बता दूं जो कोशिका भित्ति होता है ये नॉन लिविंग सेल से बना रहता है, यानी कि मृत कोशिका से बना रहता है। आपको मैं बता दूं ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का सेल वॉल है, जो कि आप देख सकते हो। ये जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक जो प्लांट होते हैं उनके बाहर भी सेल वॉल पाया जाता है। देख सकते हैं ये एक प्रकार का सेल वॉल है पूरा, जो कि सेल का सबसे बाहर का लेयर होता है, सबसे बाहर का ये आवरण होता है, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और आपको मैंने अभी बताया कि सेल वॉल जो होता है इसका डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। वो अभी कब, तो 1665 यानी 1665 ईस्वी में सेल वॉल जो होता है ये नॉन लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। अब देखिए ये आप जो सेल देख रहे हैं ये पूरा का सेल वॉल है, और ये सेल वॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें पाई जा रही हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो 4 चीजें इसमें पाई जाती हैं। सेल वॉल के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा टर्शियरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। जिसमें अगर स्पेशली देखा जाए तो टर्शियरी सेल वॉल ज्यादा नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं कुछ जगहों पे पाया जाता है। तो आइए यहां पर देखते हैं। ये तो आप सेल वॉल पूरा देख लिए। अब इस सेल वॉल के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग इस पार्ट को थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो वो इस तरह से हमको दिखाई देगा। ये दोनों पार्ट, केवल यही दोनों नहीं, ये दोनों पार्ट भी हम इसको भी कह सकते हैं, ये दोनों भी पार्ट भी कह सकते हैं। यानी ये दूसरे से एक दूसरे से जो कनेक्टेड होता है, इसको कनेक्टेड करने का काम कौन करता है, उसके बाद से इसमें कनेक्शन को कौन बरकरार रखता है, उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन को कहा जाता है, यहां भी एक कनेक्शन पाया जाएगा, यहां भी एक कनेक्शन होगा, यहां भी कनेक्शन होगा। यानी कि जो बीच में आप ये कनेक्शन देख रहे हैं, इस कनेक्शन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा एक पूरी तरह से एक रास्ता का काम करता है, ठीक है। ये कनेक्शन का काम करता है, जो किसको किसको कनेक्ट करता है आपको बता दो। ये सारे इसके अंदर जो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं, याद रखिएगा इसके अंदर जो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। तो एक साइटोप्लाज्म को दूसरे साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है, पूरी तरह से कनेक्टेड करने का काम करता है। कौन? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य से दूसरे कोशिका द्रव्य को दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। और जो इस कोशिका के अंदर जो मटेरियल है, यानी जो भी पदार्थ है इसके अंदर, वह इसी प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है, यहां से इधर ट्रांसफर होता रहता है, जो कि यहां पर आप देख भी सकते हैं। अगर इसको हम लोग और जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको सभी लेयर आसानी से दिखाई देने लगेंगे, सभी सेल वॉल के टाइप्स भी आपको अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये बीच वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसको मैंने अभी आपको बताया था कि इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया है कि ये एक दूसरे को साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, एक दूसरे से ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। ज्वाइन करने के साथ साथ क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को इधर और इसके अंदर के मटेरियल को इधर, यानी कि एक साइटोप्लाज्म के भाग को दूसरे साइटोप्लाज्म के भाग में और दूसरे वाले को पहले वाले में ये ट्रांसफर करने का काम हमेशा करता रहता है। कौन? तो इसका नाम होता है बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा। क्या काम करता है, कनेक्शन ऑफ टू साइटोप्लाज्म यानी दो कोशिका द्रव्य के बीच को ये जोड़े रखता है। कौन? प्लाज्मोडेस्माटा। और ये क्या काम करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो इसके अंदर पदार्थ है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एक सेल से दूसरे सेल को नीड होती है तो उसको ट्रांसफर करता रहता है। ये इसका काम होता है, किसका? प्लाज्मोडेस्माटा का। अब आइए हम लोग बात करते हैं, इसके जस्ट बाद से हम लोग बात करेंगे मिडिल लैमेला के बारे में।
ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, मिडिल जो लैमेला होता है ये भी एक कनेक्शन का काम करता है, यानी कि ये सेल के कनेक्शन का काम करता है। और ये बना किससे होता है तो याद रखिएगा, यानी कि ये जो आपको लैमेला दिख रहा है सबसे अंदर की ओर जो ये आवरण दिख रहा है, ये लेयर दिख रहा है, इस लेयर का नाम होता है मिडिल लैमेला, जो कि बीचों बीच में होता है। आप यहां भी देख सकते हैं इसके बीच में होता है मिडिल लैमेला। और ये मिडिल लैमेला अगर आप देखेंगे किससे बना होता है, तो ये हमेशा एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि मिडिल लैमेला जो होता है सेल के अंदर वो किससे बना रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिडिल जो लैमेला होता है बच्चों, वो पूरी तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का मिडिल लैमेला बना रहता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद से आता है टर्शियरी सेल वॉल। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। टर्शियरी सेल वॉल, तो टर्शियरी सेल वॉल इसमें आपको कहीं नहीं दिखेगा, कुछ ही कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ही कोशिकाओं के कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो इसका उतना ज्यादा कोई यहाँ पे वर्क नहीं है, इसलिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये किससे बना होता है ये बस जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जाइलम से बना रहता है। समझ में आ गया कि किससे बना रहता है बच्चों, जाइलम से बना रहता है। जस्ट इसके बाद से अब हम लोग चलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल वॉल अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी सेल वॉल किससे किससे बना होता है, इसमें कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा जो सेकेंडरी सेल वॉल आप देख रहे हैं इसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो कम होता है। समझ में आ गया, सेल्यूलोज की मात्रा किसमें, यानी कि इस आप सेकेंडरी सेल वॉल में देखेंगे तो इसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है और हेमी सेल्यूलोज की मात्रा कम होती है। इसी का अपोजिट अब लास्ट वाला देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल में, यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति में, इसमें अपोजिट होता है, यानी हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन सेल्यूलोज क्या होता है वो कम होता है। यानी कि इसके अंदर ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हेमी सेल्यूलोज ज्यादा होगा लेकिन सेल्यूलोज कम होता है। इतना बात क्लियर हो गया। तो देखिए एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। और कोशिका भित्ति एक मृत कोशिका से बनी रहती है, मृत कोशिका का आवरण से बना रहता है, इसको सेल एनवेलप कहते हैं। सेल एनवेलप मतलब ये पूरी तरह से कोशिका का आवरण। और पहला आवरण में कोशिका भित्ति हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल, जिसका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जो डेड सेल्स का भी खोज किए थे, उन्होंने इसका भी खोज किया था। ये जो आप देख रहे हैं सेल के बाहर पाए जाने वाला ये एक आवरण है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे। इस कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से 4 चीजें पाई जाती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। जिसमें से टर्शियरी सेल वॉल का ज्यादा कोई काम नहीं होता है, ये बना होता है किससे, जाइलम से, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें से अगर हम इस पार्ट को जूम करके देखेंगे तो जूम करने के बाद से आपको क्या दिखाई देगा, सबसे जो बाहर वाला लेयर है, ध्यान समझिए। चलिए हम लोग इसको बाहर से देखते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर आपको जो दिख रहा है ना, प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हेमी सेल्यूलोज की मात्रा जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन सेल्यूलोज का मात्रा क्या होता है वो बहुत कम होता है। ठीक इसी का अपोजिट अगर सेकेंडरी सेल वॉल में अगर आप देखेंगे तो इसमें सेल्यूलोज की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन हेमी सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया। मीन्स ये आपका सेकेंडरी का बात हो गया, प्राइमरी का भी बात हो गया। बचा क्या, अब जो बचा है टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी मैंने बताया कि इसमें अभी उसका कोई काम नहीं है, टर्शियरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बस इतना जान लीजिए किससे बना होता है, जाइलम, क्योंकि ये पूछ देता है। और उसके बाद से मिडिल लैमेला आता है, यानी कि मिडिल लैमेला ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जो होता है, जो मिडिल लैमेला होता है, याद रखिएगा ये एक सेल को क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्टेड रखता है, यानी कि दोनों को जोड़े रखता है। और साथ ही साथ ये बना किससे होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बना होता है। अब देखो बच्चों, इसके बाद से आपको मैं एक और बात बता दूं, आप सेल वॉल के बाहर अगर आप देखेंगे सेल वॉल में, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे जगह पाया जा रहा है। ये जगह क्या काम करता है, तो इस जगह को बच्चों हम लोग कहते हैं, इसके खाली जगह को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे।
यानी कि इसके बीच का जो रास्ता आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है जितने भी मटेरियल हैं, यानी कि एक इस सेल के अंदर है और कुछ इस सेल के अंदर है, तो इस सेल के अंदर से मटेरियल इस सेल के अंदर आ सकता है, इस सेल के अंदर से मटेरियल इस सेल के अंदर आ सकता है। प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है कि क्या करना, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब कोई भी मटेरियल हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, साइटोप्लाज्म हो सकता है, और याद रखिएगा ये दो साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने का भी काम करता है, मतलब कि कनेक्शन ऑफ टू साइटोप्लाज्म या टू आर मोर। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक साइटोप्लाज्म पूरी तरह से इधर है, दूसरा साइटोप्लाज्म इधर है, और बीच में ये कनेक्शन का काम कर रहा है, यानी प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, कनेक्शन का भी काम करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। ये जो है वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो आप देख रहे हैं सेल वॉल, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों से मेरी गुजारिश है इसको पूरा देखें और अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का खोज कौन किया था और कब किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का खोज कौन किया था। एक और क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं आपसे, प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम होता है। बस आप 3 क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।